पूरे हिंदुस्तान का गुजरातीकरण करने में लगे हुए मोदी और शाह। केजरीवाल नायक है, केजरीवाल सितारा है, केजरीवाल गरीबों के दिल में रहता है। दिल्ली में एक नारा गूंजता है, साहब बिजली का बिल 0 है, केजरीवाल हीरो है। तो एलजी का चुनाव करा लो साहब, एलजी का चुनाव करा लो, आमने सामने आ जाओ, मोदी जी को बोलो एलजी का चुनाव लड़ ले और जीतेगा तो केजरीवाल ही। मोदी को हटाएंगे साहब, ये मैं ही नहीं, और मोदी को हटाने की शुरुआत भी हमने कर दी। और ये शुरुआत आप गुजरात में देख रहे हो, सूरत में। बीजेपी कभी भी नहीं चाहती कि जनता का मान हो, सम्मान हो। बीजेपी कभी नहीं चाहती कि उनके बराबर, उनके सामने, उनके समकक्ष कोई और आवाज भी बुलंद हो। हम दो हमारे दो, जो नारा है राहुल गांधी जी ने दिया, मुझे लगता है वही करना चाह रहे। पूरे हिंदुस्तान का गुजरातीकरण करने में लगे हुए मोदी और शाह। अफसर भी गुजरात का, नेता भी गुजरात के, आवाज भी गुजरात का। अरे भैया, हिंदुस्तान गुजरात से चलेगा क्या? और अगर गुजरात से भी चलता है तो आम आदमी पार्टी ने तो गुजरात में भी आपके सूरत में, आपके सूरत की तस्वीर आम आदमी पार्टी ने झाड़ू चलाकर बदल दी है। ये बदलते हुए भारत की तस्वीर की बौखलाहट है जो आज ये काला कानून सदन में ला रहे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है, केजरीवाल जी ने, कि सड़क से लेकर संसद तक इस काले कानून का विरोध करेंगे। केजरीवाल नायक है, केजरीवाल सितारा है, केजरीवाल गरीबों के दिल में रहता है। दिल्ली में एक नारा गूंजता है, साहब बिजली का बिल 0 है, केजरीवाल हीरो है। उन्होंने गुजरात में जाकर पूछा था, ए राष्ट्रभक्तों, तुम्हारी तो 25 साल से सरकार है गुजरात में, सबसे महंगा बिजली का बिल गुजरात में क्यों आता है? कोई बताने वाला नहीं रहा साहब, कोई जवाब नहीं। अब तो केजरीवाल साहब महिलाओं को बस की यात्रा फ्री के अलावा सब आम जनमानस को बस की यात्रा जब फ्री देने जा रहे थे तो लगा कि केजरीवाल का कोई काट ही नहीं बचेगा। जब केजरीवाल का कोई काट नहीं मिला, केजरीवाल का कोई जवाब नहीं मिला, केजरीवाल के खिलाफ खड़ा होने वाला कोई चेहरा नहीं मिला, केजरीवाल के कद का कोई नेता नहीं मिला, तो केजरीवाल साहब को हटाने की एक एलजी के पीछे छुपकर, एलजी के पीछे छुपकर एक नीति बनाई जा रही है, एक रणनीति बनाई जा रही है। यह चुने हुए एमएलए की शक्ति को बर्बाद करने की, बर्खास्त करने की एक सुनियोजित चाल है। ये संसद के गोल घेरे में बैठे हुए ये काले चेहरे के काले लोग, ये काले अंग्रेज काले कानूनों से भारत के और भारत के लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं। मैं अपील करता हूँ हिंदुस्तान की तमाम आवाम से, जाति धर्म मजहब का ये ठीकरा छोड़ दो, तिलक और टोपी की बात को छोड़ दो, बेरोजगारी को देखो, महंगाई को देखो और इनके तानाशाही, इनके दमन को देखो। आवाम को एक होकर इनका झोला उठवाना होगा। नहीं, आप इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन पीछे जो है अभी कांग्रेस का ये प्रदर्शन था जिसमें उन्होंने कहा कि 50 दिन पहले इस चीज़ का पता था तो तब केजरीवाल जी चुप क्यों थे? अगर केजरीवाल चुप थे तो यही कौन सा शोर मचा रहे हैं? ये भी तो आज ही बोले। इससे पहले अनिल चौधरी से पूछो क्या बोला अनिल चौधरी ने, क्या बोला अनिल चौधरी? अनिल चौधरी को अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं साहब, अपने आप को सिर्फ पंजे को बचाने की कोशिश करें। वो पंजा जिसकी 5 उंगलियां टूटी हुई है, जिसकी 5 उंगलियां कमजोर है, जिसकी 5 उंगलियों में दरार है, कल चाको छोड़ के गया, आज कौन कौन छोड़ के गया? G31 को जाके संभाले, वो केजरीवाल को क्या संभालेंगे साहब? अपना कुनबा देखेंगे अनिल चौधरी और उनकी टीम। ये 4 जनों की टीम लेके दिल्ली में इनका 0 शून्य से, एक बार शून्य आया फिर भी जनता को संतोष नहीं हुआ तो बड़ा शून्य कर दिया। अब बड़े शून्य से और बड़ा कितना बड़ा शून्य होगा? जिसकी औकात 0 की वो साहब क्या बोलेंगे? उन्होंने कहा कि विधानसभा में कांग्रेस का एक भी नेता नहीं है, सदन में कांग्रेस पार्टी की एक भी नेता नहीं है, इसलिए उन्होंने सड़कों पर उतरे। लेकिन आम आदमी पार्टी की विधानसभा में भी है, संसद में है, तो क्यों नहीं उन्होंने आवाज उठाई? पीछे 50 काला कानून आया है देश में कहीं भी तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आवाज बुलंद की है। आप जानते हैं इस बात को, चाहे किसानों की बात रहा हो, चाहे मजदूरों की बात रही हो, चाहे कहीं भी बात रही हो। आप देख लो गाजीपुर, आप लोग तो कवर कर रहे हो, आप सिंधु बॉर्डर तो आप कवर कर रहे हो। किस तरह से, किस हैसियत से केजरीवाल साहब वहाँ पर झंडा बुलंद कर रहे हैं, किस हैसियत से वो लोग लड़ रहे हैं? आप समझिए, सदन में विरोध हुआ, सदन के बाद सड़क पर संसद में ये क्या अनिल चौधरी साहब को संसद में कल संजय सिंह का बयान और भाषण समझ नहीं आया क्या? क्या ये टीवी भी नहीं देख रहे क्या? अरे भैया 0 से बड़ा 0 और आपको जनता ने 0 किया भैया, जनता ने
जनता ने जीरो किया है। जिस सरकार की 15 साल तक प्रचंड बहुमत रहा हो, शीला जी ने लगातार 15 साल मुख्यमंत्री रही हो, वो सिफर पर आकर, शून्य पर आकर सिर पटक रही है, तो ये छटपटाहट बौखलाहट के अलावा कुछ नहीं है। इन्हें नहीं, सुनिए मेरी बात, मिलकर इस केजरीवाल का दिल्ली में जो दिल्ली को गवर्नर के हैंड ओवर कर रहा है, आप इसको काला कानून मानते हैं या नहीं, ये बताइए। कैसे मानते हैं? पूरा तो संसद और विधानसभा में पिछले 50 दिनों में आवाज क्यों नहीं उठी? इस बात का क्यों नहीं जिक्र करते आप? सदन में कानून कब आया? बिल कैबिनेट ने कब मंजूर किया? कल मंजूर किया। आपको पता है 50 दिन कहाँ से हो गए? प्रोसेस, अरे भैया प्रोसेस में थी ना। 24 घंटे का मतलब 50 दिन। शोर शराबा हंगामा था या वही होगा क्या? ये जो बोलेंगे 24 घंटे, आप जो बोलेंगे वो होगा। अनिल चौधरी, आप जो बोलेंगे वो होगा। अनिल चौधरी से पूछे 24 घंटे का मतलब 50 दिन। आप जो बोलेंगे वो होगा। 24 घंटे का मतलब सिर्फ 24 घंटे होता है, और 24 घंटे नहीं बीते हैं। वो देखिए आम आदमी पार्टी का मंच, वो देखिए वो ललकार, कल संजय सिंह की ललकार सदन में महात्मा गांधी की मूर्ति के आगे तीनों हमारे सांसदों ने क्या हुंकार भरी। ये क्या किसी को सुना नहीं दे रहा क्या? आपको बिजली पानी ज्यादा इंपोर्टेंस है, ये दिल्ली की ज्यादा चिंता है, इस पर हाँ या ना में जवाब दे दीजिए आप। दिल्ली की चिंता कैसे होगी भैया? दिल्ली की चिंता कैसे होगी? चुने हुए सरकार को हटा के दिल्ली की चिंता करोगे क्या? चुने हुए एमएलए को हटा के दिल्ली की चिंता करोगे क्या? चुने हुए प्रतिनिधियों को मटिया मेट करके उनके अधिकार को छीन कर दिल्ली की चिंता करोगे क्या? अगर एमएलए ही नहीं चुनने तो एलजी का चुनाव करा लो साहब, एलजी का चुनाव करा लो, आमने सामने आ जाओ, मोदी जी को बोलो एलजी का चुनाव लड़ना, और जीतेगा तो केजरीवाल ही। सर जो बिल ला रही है सरकार, वो भी तो चुनी हुई है जनता के। वो इसलिए चुना था क्या साहब? इसीलिए तो हम पछता रहे कि हमने कैसे लोगों को चुन दिया जो काले कानून याद दिलाने लगे, जो अंग्रेजों से ज्यादा जुल्म करने लगे। पूरा हिंदुस्तान पछता रहा है साहब। आप बॉर्डर पे बैठे हुए किसानों को देख लो, बेरोजगार नौजवानों को देख लो, और घर से भागते हुए अपने ही नौकरी को छोड़ते तालाबंदी के टाइम में मजदूरों को देख लो। इनसे खुश कौन है? कौन खुश है इनसे? हमने चुना था, हम हटा भी देंगे, हटाने की पावर हमारे पास है, हम चुन के पछता रहे हैं। किसको हटाएंगे, केजरीवाल को या मोदी को? मोदी को हटाएंगे, मोदी को हटाएंगे साहब। ये मैं ही नहीं, और मोदी को हटाने की शुरुआत भी हमने कर दी। और ये शुरुआत आप गुजरात में देख रहे हो, सूरत में देख रहे हो कि उनके ही घर में, उनके ही मणिनगर में आज अगर पंचायत का अध्यक्ष बना है तो आम आदमी पार्टी का ये बहुत बड़ी गूंज है। लेकिन जो धरना मुख्यमंत्री, उनका धरने बेअसर क्यों होने लगे? ये आप कह रहे होंगे, दिल्ली के लोग तो नहीं कहते, आपको लगता होगा ऐसा, ये आपकी परिभाषा है। ये पाकिस्तान में थोड़ी है। मैं नहीं कहता कुछ। कहाँ से आए हम? कोई बाहर से आए क्या? मुझे नहीं पता आप कहाँ से आए, ये आप बताइए। आप बेअसर क्यों होने लगे? आप बताएंगे कहाँ से? मैं कैसे बता दूँ आप कहाँ से आए? आप अपना वजूद बताइए। सुनिए वजूद, भैया साहब मैं कैसे बता दूँ आप कहाँ से आए? नहीं सुनिए आप कह रहे हैं ना, नहीं आप बताइए, सुनिए आप बताएंगे ना। 40 दिन से चुपते तो भैया मैं कह रहा हूँ। अरे सुनिए मेरे इधर कल पास हुआ है, और कल ही संसद में विरोध हुआ। अच्छा, इसकी जानकारी नहीं थी क्या पहले से सरकार को? जो देखिए, आरोप लगा रही है कांग्रेस की, इनकी जानकारी किसी भी चोर के चोरी की जानकारी नहीं होती। जिस दिन आपके घर में चोरी होती है उस दिन FIR दर्ज होती है। कल कैबिनेट में पास हुआ, कल ही इसका विरोध हुआ। नहीं, बिना चोरी के कैसे कर दोगे? उससे पहले पार्लियामेंट में, अरे भैया चर्चा थी ना भाई, ये आप संभावनाओं पे कर दोगे। हेलो, 40 दिन पहले मुझे पता था मेरे घर में चोरी होने वाली है। वैसे तो मिलने जाते हैं ना केजरीवाल गृह मंत्री से, वैसे तो मिलने जाते हैं। वैसे तो उनकी अच्छी सुनिए संसद में बात चल रही थी ना कि एलजी के चाहते संविधान में बात का रास्ता भी खत्म कर दें। अरे सुनिए, बंदूक लेके चले जाए। हम तो यही आपको बता रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं। रास्ता भी बंद वही कर तो कह रहे हैं, तो आपको मालूम नहीं था? आप सवाल अरे क्या सर, पूछ रहे वही हैं? तो कह रहे हैं। लोकतंत्र सम्मान से चलता है, और देवीलाल जी ने कहा था लोक लाज से चलता है, तो उस लोक लाज में नजरों की लाज होती है। साहब पत्रकार बोलते कैसे सवाल पूछने आए हो भैया? सुनिए, सदन में जब ये हो हंगामा था, शोर शराबा था, तो उस पर क्यों नहीं बोल रहे थे पार्लियामेंटेरियन? जब ये बिल को लेकर हो हंगामा था, शोर शराबा था, चर्चा था, क्यों नहीं बोल रही थी? किस विषय पे? अरे कैसे आदमी जिस पर आप बात कर रहे हैं, एलजी के आपने खबर नहीं देखी क्या? आपने देखी? हाँ, आपने देखी क्या? उसमें क्या जिक्र था? क्या जिक्र था उसमें? क्या जिक्र था कि हैंडओवर एलजी के हाथों में दी जा रही है? अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर दिल्ली का चुप क्यों है? आज प्रदर्शन कर रहा है। उसके पहले कहा था जब सदन में चर्चा थी, इस बात की चर्चा थी, अब क्यों नहीं बात कर रहे थे? बिल पास हुआ, आज विरोध हो रहा है। अरे उसके पहले चर्चा नहीं थी। पहले कागज फाड़ दें, अरे कागज फाड़ दें क्या? उनका ड्राफ्टिंग सुनिए, नोटंकी मत कीजिए। जिस दिन कैबिनेट में आएगा उसी दिन विरोध होगा, पहले हो जाएगा। बता दीजिए, अरे हल्ला बता दीजिए।
हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। अरे रुकिए, हल्ला मत कीजिए। सर एक सवाल। अरे सुनिए, सुनिए, सुन तो लीजिए। अरे आप सुनते नहीं है, संबित पात्रा क्या बन रहे भाई? जिस दिन पटल पे हम सामने, अरे पात्रा क्यों, सुन तो लीजिए। सामने अरे सर, केजरीवाल के भक्त हो गए हो क्या? सामने अच्छा, हीरो, बिजली बिल जीरो, अरविंद केजरीवाल हीरो क्यों नहीं है? यही इशू है। 15,000 दिल्ली बचाने की कवायद नहीं होनी चाहिए। जहाँ मोदी नहीं सुनिए, सरकार का आप दिल्ली को दबंग बचाना है, चाहते वहाँ हैं, दिल्ली का आप दिल्ली को बचाना चाहते हैं या नहीं? 1,000 रुपए बच आप रहा है। दिल्ली को बचाना अच्छी चाहते हैं कि शिक्षा, नहीं? आप दिल्ली को अच्छा बचाना स्वास्थ्य, चाहते हैं कि अच्छी नहीं? बिजली, आप अपनी अच्छा बच्ची को भी नहीं पानी। बचाना चाहते हाँ, हैं? बिल्कुल बचाना बचाना चाहते हैं, बिल्कुल बचाना चाहते हैं तो कहिए जो गलत हुआ बीजेपी के हाथ में बचेगा क्या? बीजेपी के हाथ में बचेगी क्या दिल्ली? नहीं, तो खुद आपके बीजेपी साथ है, बीजेपी के हाथ में दिल्ली बचेगी। इन लुटेरों के हाथ में बचेगी। क्या बातें बना रहे हो? सुनो, सुनो, सुनो। क्या लुटेरों के हाथ में दे दे सरकार तब दिल्ली बचेगी? सर एक सवाल, एक रुके। सर कल किसानों से अरे पूछो, सुन तो लीजिए। कौन बचा रहा दिल्ली? अरे सुन। जवानों से पूछो, केजरीवाल कौन बचा रहा है। दिल्ली? केजरीवाल बचा रहा है। केजरीवाल दिल्ली बचा रहा है। केजरीवाल, केजरीवाल। सर सुनिए। सर अरे एक मिनट, सर एक मिनट सर और आम आदमी एक सेकंड सर कल बिल पेश हुआ सर। एक सेकंड का समझौता सर, हो रखा है यूपी कल में बिल पेश अदर हुआ स्टेट संसद को में। लेकर। ये 50 सांसदों दिन ने से पहले विरोध बोल नहीं रहे थे कोई भी। क्या? ये कहा रुकिए, रुकिए, केजरीवाल रुकिए। अरे रुकिए, एक सेकंड। सर कल बिल संसद में पेश हुआ, सांसदों ने विरोध किया। ठीक है ना सर? क्या मोदी जी ने सुबह सुबह इसकी ड्राफ्ट करी थी या पहले से उसका मसौदा तैयार था? भैया आप एक बात ये बताओ, मोदी के मुझसे आप हाथों से सवाल अभी लिखते हैं। पूछ रहे हो, सवाल अभी पूछोगे तभी जवाब दे दूं या आपका मैं माइंड पढ़ लूंगा कि पहले ही जवाब दे दूं? आप मुझसे ये पूछ रहे हो, संभावना और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पे कुछ नहीं होता। सदन के पटल पर जब चीज आएगी तभी विरोध होगा और तभी विरोध होगा। उसके पहले विरोध नहीं होगा। कैसे होगा? तो आप ही लोग तो है ध्वनि मत से निकाल देंगे। आप ही ध्वनि मत से निकाल देंगे। आप ही ध्वनि मत से, नहीं नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए। क्या रहेगा आगे क्या है? हम सड़क से संसद तक इस बात को ये करते रहेंगे, इस बात को ये साबित करते रहेंगे कि हम विरोध कर रहे हैं। हाँ भैया, अरे भैया हल्ला मत कीजिए। अब भैया, अब भैया, क्या कर रहे हैं? भैया, अरे बोले बोले बोले। अरे भैया, अरे भाई लोग जरा क्या कर रहे हैं? एक ही थाली के दोनों चट्टे बट्टे। एक ही थाली के दोनों चट्टे बट्टे। नरेंद्र मोदी और केजरीवाल एक ही थाली के दोनों केजरीवाल एक थाली के चट्टे बट्टे। रुके रुके। इन्होंने हाँ 50 दिन से केजरीवाल को नींद थी, सो रहा था 50 दिन से केजरीवाल को याद नहीं आया कि ये भी रहे थे ना। कौन सा सर? हम तो लड़ रहे थे, हम तो पूर्ण राज्य के दर्जे पे, हम तो पूर्ण राज्य के दर्जे पे लड़ रहे थे, हम पूर्ण राज्य के दर्जे पे लड़ रहे। हमारे तो कोई नेता नहीं है सर, ना विधानसभा में ना पार्लियामेंट में, फिर भी लड़ने के लिए तैयार करें। ये कैसे याद आ रहा है? 50 दिन के बाद केजरीवाल को कैसे याद आई है? पूर्ण राज्य का दर्जा कहाँ पर है? महंगाई की बात करो ना। वो तो कह रहे हैं कि आज उनको आज ही पता चला है तभी आएंगे। 3 फरवरी हमारे एमएलए साहब आ गए, पुणे एमएलए साहब। अरे जय किशन जी आकर देखिए। कोई बात नहीं, एक बात बड़े अदब के साथ कह रहा हूँ, नीचे करो भाई, नीचे थोड़ा क्या केजरीवाल की जो पार्टी है, क्या इनको लोकतंत्र पर भरोसा है? थोड़ा सा नीचे करो ना क्या भैया। इनको लोकतंत्र की जानकारी है? क्या ये संविधान को रक्षा करना जानते हैं? क्या ये अपने अपने वादों को पूरा करना जानते हैं? केजरीवाल साहब 7 साल 8 साल पहले खंबे पर चढ़ते थे, रोज धरना प्रदर्शन इसका नाम था। बच्चों की कसम खा के सत्ता में आते थे, जूते भी खा लिए, काला मुंह भी करा लिया, जूतों की माला भी पहन ली। भैया नीचे करो कसम खा करके ये कह दिया दिल्ली छोड़कर नहीं भागूंगा। बनारस क्या करने गया था? केजरीवाल और नरेंद्र मोदी की टीम दोनों लोकतंत्र के हत्यारे हैं। ये लोकतंत्र के आधार पर सरकार नहीं चला सकते। ये जो है जाति, भाषा, प्रांत और धर्म को बांट करके सत्ता हथाना चाहते हैं। जो लोकतंत्र की ताकत, जो गरीब, मजदूर, किसान, सरकारी कर्मचारी, महिला, युवा
व्यापारी के पास जो ताकत कांग्रेस ने दी थी, सर जो पंचायत राज, जो अंशरी योजना, जो ये कंप्यूटर क्रांति, जो ये मनरेगा जैसी स्कीम, राइट टू एजुकेशन, जो कांग्रेस ने दिए थे, वो ताकत कांग्रेस के हाथों से सर जो ताकत कांग्रेस की थी उसे वापस कैसे लाओगे आप लोग? सर ये बताइए। कांग्रेस संघर्ष के द्वारा लाएगी। कांग्रेस लोगों को संघर्ष तो याद दिखाई नहीं देता ना सर, आप लोग यही तो कह रहे कार्यकर्ता तो है ही नहीं कांग्रेस पार्टी में। नहीं, कांग्रेस का कार्यकर्ता अभी आपने हजारों कार्यकर्ता देखे नहीं है। सर कम है ना, सुनिए अंतर तो पड़ी है ना आप मेरे से छोटे हो। मैं 40 साल से सियासत में हूँ। 5 बार मैं दिल्ली विधानसभा में चुनाव जीता हूँ। बच्चा नहीं हूँ, केजरीवाल से ज्यादा सियासत जानता सर जी हूँ। 50 छल कपट की सियासत कांग्रेस नहीं करना चाहती। सर कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या पर शासन नहीं बना ये सर दोनों पार्टियां जी आप मानते हैं ना संगठन तो कांग्रेस संगठन कमजोर नहीं है। छल कपटी लोग सियासत में आ गए हैं, छल कपट के साथ देश को उजाड़ने पर लगे हैं, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने पर लगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा था हर एक काम जनता से पूछ के करूंगा। 170 रुपए के सरसों के तेल की बोतल, 150 रुपए के सरसों के तेल की बोतल जनता से पूछ के बेची जा रही है। क्या पड़े 200 रुपए किलो दाल जनता से पूछ के बेची जा रही है। होल्डिंग पोस्टर के लिए पैसे हैं, ऐड देने के लिए पैसे हैं, सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। आपको बताते हैं सब जिम्मेदार सब चीजों के लिए। नहीं जिम्मेदार, अच्छा डंडे खाए बांदरी, मार खाए रीत छोरी हो जाए, कांग्रेस की छोरा हो जाए, केजरीवाल का मोदी का, ये बेवकूफ बना रहे हैं दिल्ली के लोगों को। 40% लोग जो ई रिक्शा, बैंड बजाने वाले, सफेदी करने वाले, ग्रामीण सेवा करने वाले वो तो खुश है ना सर, बिल में पानी में वो कुछ वो नहीं। तो बड़े तारीफ करते हैं केजरीवाल। कोई कुछ नहीं है। कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है, धीरे धीरे समझ में आएगा। उनको पता है कि एक भी राशन कार्ड नहीं कहाँ बना। ग्राफ बढ़ा सर? 50-50 भी नहीं है उपचुनाव में। आप तो एक पर आके 4 पे आप जरा एक बार बैठ करके देखिए, सोचिए जरा। कांग्रेस 22% पे आई है। कांग्रेस का